अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो एंड एजुकेशन चैनल में आपको वेलकम करते हैं। आज हम बात करेंगे उर्दू शायरी और नसर नगारी में इस्तेमाल किए जाने वाले बाज ऐसे अल्फाज के जिन पर एराब लगाते हुए हम गलती कर देते हैं और उनका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं करते। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ज़ैल अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं उनके पहले हमेशा जेर इस्तेमाल होता है, और इसी तरह फिर कुछ ऐसे अल्फाज हम पढ़ेंगे कि जिनसे पहले जबर इस्तेमाल होता है। बहुत से लोग जो है वो अदा करने में गलती करते हैं। तो उस हवाले से आज की ये वीडियो है। आपकी दरखास्त है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कुछ अल्फाज उर्दू में ऐसे इस्तेमाल होते हैं कि जिनका आगाज हमेशा जेर से होता है। तो वो कौन कौन से अल्फाज है देखिए। किराया, निचोड़, निडर, सिहा, इत्र। इत्र का लफ्ज जो है ये इसमें भी आइन के रूप से जेर आती है। इसी तरह वजारत, इसको अदा करने में बहुत से लोग गलती करते हैं, वजारत कहते हैं, तो ये लफ्ज वजारत। इसी तरह जिहानत और रिफत, ज़राअत, इसको अदा करने में बहुत से लोग गलती करते हैं, ये लफ्ज ज़राअत होता है, कुछ लोग इसको ज़राअत कहते हैं। इसी तरह इमारत, दिलासा, फिरार, निकाब, मिट्टी और मट्टी, ये दोनों तरह इस्तेमाल होता है। तो ज्यादा इस्तेमाल होता है वो मट्टी इस्तेमाल। इसी तरह लफ्ज है सिफारिश और फिर इक्सीर, ये भी बहुत से लोग गलत अदा करते हैं, अक्सीर कह देते हैं, तो ये लफ्ज इक्सीर होता है, खास अहमियत का हामिल है। इसी तरह एक बीमारी है इरकुन निसा, फिर निवाला, तो रोटी का जो होता है उसे बहुत से लोग नवाला कह देते हैं, तो ये लफ्ज निवाला होता है। इसी तरह एक लफ्ज इज़ाम, और फिर जो गिनती का एक लफ्ज है 99, फिर इसके बाद रिट, और फिर इसके बाद जो लफ्ज है वो है इजलत। बहुत से लफ्ज इसको उजलत यानी जल्दी कह देते हैं, तो ये लफ्ज इजलत होता है। फिर इसके बाद इज़्न, इज़्न का मतलब होता है इजाजत, हुक्म। इसके बाद जिम्मेदारी, और फिर शिफा, शिफा का लफ्ज भी इसके शुरू में भी जेर आता है। इसी तरह जिहाद, जिहाद में भी शुरू में जे आता है। इसी तरह तिजारत, तिजारत में भी जे आता है। क़याम, क़याम में भी जेर आता है। खजाना, बहुत से लफ्ज इसको खजाना पढ़ रहे होते हैं, तो ये लफ्ज खजाना है। इसी तरह सर्द महरी, सर्द महरी का जो लफ्ज है उसमें भी महरी में है, इसके नीचे जेर आती है। इसी तरह मिसल का लफ्ज वो भी उसके शुरू में भी जेर आती है। और इसी तरह निकात का लफ्ज, कायद-ए-आज़म के 14 निकात, ये निकात नहीं होते बल्कि निकात होते हैं। अब हम कुछ ऐसे अल्फाज की बात करते हैं कि जो मक्तूफ यानी जबर वाले होते हैं। तो सबसे पहला हम लफ्ज देखते हैं कि वो लफ्ज है गलत। बहुत से लोग इसको गलत गलत कर रहे होते हैं, तो ये लफ्ज होता है गलत। यानी जब हम बोलेंगे तो हम ये कहेंगे कि भाई पढ़ने में गलती ना करो, गलती यूं कहेंगे, ऐसा ना हो कि कोई कहे कि भाई गलती ना करो, तो गलती लफ्ज गलत है और गलत सही है। इसी तरह दूसरा लफ्ज है वरासत, फिर नज़मियान, इसके बाद मजम्मत, फिर मोहब्बत, ये भी बहुत से लोग इसको गलत पढ़ते हैं और ये लफ्ज मोहब्बत कह रहे होते हैं, हालांकि ये लफ्ज मोहब्बत है। इसी तरह बहुत, इसी तरह सही, गलत फहमी, समत, समत को भी बहुत से लोग सिमत पढ़ रहे होते हैं। मैंने बहुत सी जगहों पे आकर सुना कि लोग जो है वो सिमत कह रहे होते हैं, तो ये लफ्ज समत होता है। इसी तरह महल्ला, फिर उसके बाद मरम्मत, खुतबाए हज्जतुल विदा, इसी तरह मबल्लिग, फिर उसके बाद नशात, एक और लफ्ज होता है नशअते सानिया, यानी दूसरी दफा किसी चीज को बनाना, तो उसको नशअते सानिया कहते हैं, तो उसमें भी शुरू में जबर आता है। इसी तरह नशास्ता, फिर शक्ल, फिर नजारा, फिर उसके बाद सरका यानी चोरी,
वो किसी की शायरी में अगर किसी का कलाम कोई दूसरा नकल कर ले तो उसको शायरी की जो सेंट है उसमें सरका कहा जाता है। इसी तरह हजम, फिर मशहूर, आसान का लफ्ज इस्तेमाल होता है। सफेद, इसको बहुत से लोग सफेद कह रहे होते हैं, तो ये लफ्ज सफेद है। इसी तरह सफेद, सफेद का मतलब भी सफेद ही होता है। इस तरह लफ्ज है समंदर, क्या समंदर की जो इमला है वो है समंदर। फिर उसके बाद लफ्ज है तजर्बा, फिर उसके बाद तर्जमा, फिर उसके बाद है शकवा, और उसके बाद जो लफ्ज है वो है होनहार। फिर उसके बाद जो लफ्ज है वो है बाहर, और उसके बाद अगला लफ्ज है लज्जत। और ये लफ्ज जो है इसको अदा करने में बहुत से लोग गलती करते हैं, नजात, इसको निजात पढ़ जाते हैं, तो ये लफ्ज नजात। फिर उसके बाद का जो लफ्ज है वो है अमानत, और उसके बाद जो लफ्ज है वो है नफल। तो ये कुछ ऐसे अल्फाज थे कि जिनको पढ़ने में अमूमी तौर पे हम गलती करते हैं। बहरहाल मैं जो आपसे ये शेयर कर रहा हूँ ये भी कोई हतमी नहीं है, हो सकता है कि किसी लफ्ज में मैं भी गलत हूँ। अगर असल में यहाँ पे आने का मकसद भी फकत और फकत यही है कि हम सीखने और सिखाने का जो अमल है वो कर रहे होते हैं, तो आप अगर ये समझते हैं कि इसमें कोई ऐसा लफ्ज है कि जिसकी इमला में गलत बोल रहा हूँ या ज़बर या ज़ेर का फर्क है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और मैं इस पर आपका शुक्रगुजार हूँगा। अस्सलाम वालेकुम।